क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है, ये दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, पहला दिन कैसा रहा होगा और आखिर जीवन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज हम बहुत व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन मन में कभी कभी एक सरल सा सवाल उठता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? विष्णु पुराण इस सवाल का जवाब डर या दबाव से नहीं देता, ये हमें धीरे और साफ तरीके से सोचने में मदद करता है। आज हम सृष्टि की शुरुआत को कहानी की तरह समझेंगे ताकि बात सहज लगे और हर उम्र का व्यक्ति इसे समझ सके। विष्णु पुराण बहुत पुराने समय का ग्रंथ है, लेकिन इसकी बातें आज भी काम की हैं। ये नहीं कहता कि सब कुछ अचानक हुआ, ये भी नहीं कहता कि सब कुछ किसी गुस्से या डर से बना। ये समझाता है कि सृष्टि एक क्रम से बनी, जैसे बीज पहले मिट्टी में जाता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है। यहाँ सृष्टि का मतलब केवल पहाड़, नदी या आकाश नहीं है। इसका मतलब है जीवन की शुरुआत, समय का चलना, बदलाव का होना और हमारे काम की भूमिका। इस पुराण में सृष्टि की बात सरल उदाहरणों से की गई है ताकि कोई भी पहली बार सुनकर भी समझ सके। शुरुआत में क्या था? विष्णु पुराण बताता है कि शुरुआत में न कोई आकार था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, लेकिन ये खालीपन भी नहीं था। वहाँ शांति थी और उस शांति में एक समझ थी। इसी समझ को विष्णु कहा गया। ये किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि नियम और संतुलन की तरह बताया गया है। सृष्टि की इच्छा कैसे बनी? जब समय आया तो उस समझ में सृष्टि शुरू करने की भावना बनी। इसे मजबूरी न समझें, इसे ऐसे समझें जैसे कोई बच्चा चित्र बनाता है क्योंकि उसे बनाना अच्छा लगता है। उसी तरह सृष्टि बनाई गई ताकि जीवन अनुभव कर सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। 5 तत्व कैसे बने? फिर धीरे धीरे 5 आधार बने। आकाश, जहाँ सब कुछ हो सके, हवा ताकि गति हो, आग ताकि ऊर्जा मिले, जल ताकि जीवन टिके, पृथ्वी ताकि सब कुछ ठहर सके। इन 5 से पेड़, जानवर, इंसान सब बने। इसका सीधा सा मतलब है हम प्रकृति से अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा है। इंसान क्यों बनाया गया? विष्णु पुराण कहता है कि इंसान को इसलिए बनाया गया ताकि वो सोच सके, समझ सके और संतुलन बनाए रख सके। सृष्टि कोई परीक्षा नहीं है, ये सीखने का मौका है। अब इसे थोड़ा गहराई से लेकिन आसान शब्दों में समझते हैं। सृष्टि का तरीका। सृष्टि एक ही पल में नहीं बनी, ये धीरे धीरे बनी। ये हमें ये सिखाती है कि हर अच्छी चीज समय लेती है। बदलाव क्यों जरूरी है? सृष्टि चलती रहती है, कुछ बनता है, कुछ बदलता है। ये डराने के लिए नहीं कहा गया, ये समझाने के लिए कहा गया कि बदलाव जीवन का सामान्य हिस्सा है। विष्णु का अर्थ। विष्णु को यहाँ किसी दूर बैठे रूप में नहीं बताया गया, वो नियम की तरह है, जैसे संतुलन, जैसे समझ, जैसे सही समय पर सही बदलाव। इसका मतलब ये है समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब इसे आज के जीवन से जोड़ते हैं। तनाव क्यों बढ़ता है? आज हम सोचते हैं सब कुछ मुझे ही संभालना है, लेकिन सृष्टि की सोच कहती है हम अपना काम कर सकते हैं, सब कुछ नियंत्रित नहीं। ये बात मन को हल्का करती है। तुलना क्यों थका देती है? हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन सृष्टि में हर चीज अलग है। नदी नदी से तुलना नहीं करती, पेड़ पेड़ से तुलना नहीं करता। फिर हम क्यों करें? रिश्ते कैसे संतुलित रहें? सृष्टि संतुलन से चलती है, रिश्ते भी। अगर सुनना और समझना दोनों बराबर हो तो रिश्ता हल्का और मजबूत रहता है। आज हमने सृष्टि की शुरुआत को शांत और सरल तरीके से समझा। सृष्टि डर से नहीं बनी, सृष्टि समझ और क्रम से बनी। जीवन बोझ नहीं, एक अवसर है। अब एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो आप सृष्टि की सोच के साथ चल रहे हैं। बस यहीं रुकते हैं। शांति से इस विचार को अपने साथ रखें।